हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाइथन वाइब्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप कन्वर्जन। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप कन्वर्जन का क्या मतलब होता है कि हमें एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे हमने num1 लिया है, तो उसमें हमने इनपुट करवाया एंटर ए नंबर IL88। तो हमने एक नंबर एंटर कराना है और उसको डबल करना है। तो num1 इज इक्वल्स टू num2 मल्टीप्लाई 2। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको प्रिंट करवा दिया। तो ये क्या कह रहा है, द प्रोग्रामर वॉज एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले डबल द वैल्यू ऑफ अ नंबर रिसीव्ड। तो प्रोग्रामर क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो मैंने नंबर दिया उसको वो डबल मिलेगा। ठीक है, एंड स्टोर्ड इन वेरिएबल num1 सॉरी। तो वो उसके बाद उसको num1 में स्टोर कर देगा। सो इफ़ अ यूज़र एंटर, तो अगर यूज़र ने 2 नंबर एंटर किया है तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि उसको 4 आउटपुट मिले। ठीक है, लेकिन उसको क्या मिला, 2 मिला। मतलब ये क्यों हुआ, इसका रीज़न ये है कि हमने पीछे पढ़ा था कि जो हमारा इनपुट फंक्शन है वो क्या करता है, सबको कैसे एज ए स्ट्रिंग लेता है। जो भी हम इसमें एंटर कराएंगे वो सबको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। तो इस वजह से उसने 2 को स्ट्रिंग ट्रीट करके उसको क्या किया है, उसमें रिपीटेशन मोड मतलब रिपीटेशन कर दिया उसका। तो 2 और 2 रिपीट कर दिया स्ट्रिंग को। ठीक है, इस वजह से हमें जो है 4 ना मिलके 2 मिला आंसर। ठीक है, तो ये रीज़न है। चलिए हम एक बार रीड कर लेते हैं। दिस इज़ बिकॉज द वैल्यू रिटर्न बाय इनपुट फंक्शन इज अ स्ट्रिंग बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट वो स्ट्रिंग ट्रीट करेगा जो भी हम वैल्यूज़ में देंगे। एज ए रिजल्ट इन अ स्टेटमेंट num1 इज इक्वल्स टू num2 मल्टीप्लाई 2। num1 हैज़ string value and act as a repetition operator which result in output as 2 जिसकी वजह से हमें 2 मिला, क्योंकि उसने एज ए स्ट्रिंग ट्रीट किया और स्ट्रिंग में रिपीटेशन ऑपरेटर यूज लगता है। ठीक है, टू गेट 4 एज आउटपुट, अगर हमें 4 चाहिए आउटपुट में तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा। मतलब हमें उसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई भी नंबर इनपुट num1 लिया, इनपुट कराया इसमें हमने नंबर और उसको डबल किया पहले वाली स्टेटमेंट। तो num1 है उसका हमने टाइप कन्वर्जन कर दिया, मतलब उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे हम फ्लोट लिखते हैं तो ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मतलब टाइप कन्वर्जन मतलब एक डेटा टाइप को हमने दूसरे डेटा स्ट्रिंग को हमने इंट में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो वी need to convert data type of a value entered by a user to integer. We modify the program as follow। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने उसका टाइप कन्वर्जन करवा दिया है, मतलब num1 को हमने इंट में कन्वर्ट करा दिया है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, num1 इक्वल टू num2 मल्टीप्लाई 2। तो अब क्या करेगा, वो 2 है और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, यही यहाँ पे कहा गया है। अब देखिए 2 टाइप के कन्वर्जन होते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। ठीक है, तो चलिए हम पहले एक्सप्लिसिट देखते हैं। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है, इसको हम टाइप कास्टिंग भी बोलते हैं। हैपन्स व्हेन डेटा टाइप कन्वर्जन टेक प्लेस बिकॉज द प्रोग्रामर फोर्स्ड इट इन द प्रोग्राम। द जनरल फॉर्म ऑफ एक्सप्लिसिट डेटा टाइप कन्वर्जन इज, देखिए एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कब होता है, जब हमें एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में फोर्सली कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, उसको हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ये क्या है, ये इसका फॉर्मेट है। न्यू डेटा टाइप हम आगे लिखेंगे और एक्सप्रेशन पीछे लगेंगे। तो जो भी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है वो उसमें हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, विद एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन देयर इज अ रिस्क ऑफ लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन सिंस वी आर फोर्सिंग एन एक्सप्रेशन टू बी ऑफ ए स्पेसिफिक टाइप। देखिए इसमें क्या होता है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में कई बार इंफॉर्मेशन लॉस भी हो जाती है। तो ये हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए हम कोई फ्लोट वैल्यू है और उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू होगी वो हमारी डिस्कार्ड हो जाएगी।
तो सिर्फ हमें इंटीजर वैल्यू मिलेगी, तो वो उसमें उसका क्या हो गया, हमारे इन्फॉर्मेशन का लॉस हो गया, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा था इस लाइन के थ्रू कि देयर इज़ अ रिस्क ऑफ लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, वी आर फोर्सिंग एन एक्सप्रेशन टू बी ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप। देखिए, कन्वर्टिंग अ फ्लोटिंग वैल्यू ऑफ 20.67, ठीक है, इसको हम अगर इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे 20 में, तो जो हमारी 6.7 है ये वैल्यू हमारी डिस्कार्ड हो जाएगी। तो इंट, एक मिनट, इनटू टाइप इंट, और ये जो हमारा 0.67 है डिस्कार्ड हो गया। देयर आर फॉलोइंग आर सम ऑफ द फंक्शन इन पाइथन दैट आर यूज फॉर एक्सप्लिसिट। देखिए, अगर हम फ्लोट वैल्यू से इंटीजर में जाएंगे तो हमारे क्या होगी, ये वाली वैल्यू हमारी लॉस हो जाएगी, तो सिर्फ हमें 20 मिलेगा। तो एक्सप्लिसिट में क्या होता है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में क्या होता है कि हमारे इन्फॉर्मेशन का लॉस होने का चांसेस होता है, ठीक है, यही इसमें बता रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, अगर इंट में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इंट, फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट लिखेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रिंग, कैरेक्टर में कैर, और अगर हमें स्काई वैल्यू चाहिए तो ORD, ठीक है। तो चलिए हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू फ्लोट। अगर अब हमें इंट टू फ्लोट करना है तो num1 में हमने 10 लिया है, num2 में 20, इन दोनों को हमने ऐड करवाना है, 10 + 20, तो वो num3 में हमें इनिशलाइज कराना है, तो प्रिंट करना है। फिर उसके बाद num3 हमारा 30 प्रिंट हो जाएगा, और 30 हमारा किस टाइप का है, इंट टाइप का है। तो अगर हम इसका num3 का टाइप पूछेंगे तो वो क्या आएगा, यहाँ पे इंट आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें num1 + num2 को क्या किया है, प्लस करके उसको टाइप कन्वर्जन कर दिया उसका फ्लोट में, ठीक है। यहाँ पे इसका हमने चेंज कर दिया है, डेटा टाइप फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद हमने प्रिंट करवाया num4 को, और उसके बाद उसका टाइप पूछा है। तो अब हमने, क्योंकि पहले यहाँ पे टाइप चेंज कर दिया था यहाँ पे, तो इस वजह से इसका जो है टाइप आएगा वो फ्लोट आएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं एक और। यहाँ पे हमने num1 में फ्लोट वैल्यू ली है 10.2, num2 में 20.6 ली है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें फ्लोटिंग वैल्यू ही मिलेगी। तो num3 को हमने प्रिंट कराया, उसके बाद num3 का हमने क्या पूछा है, डेटा टाइप पूछा है। तो num3 का डेटा टाइप, क्योंकि हमारी वैल्यू फ्लोट थी तो फ्लोट ही आएगा, तो यहाँ पे हमें फ्लोट ही मिला है, num3 का जो है ये मिला है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको क्या किया है, कन्वर्ट कर दिया है, टाइप कास्टिंग कर दिया हमने, इसकी इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया है दोनों को, क्योंकि हमारी पहली वैल्यू फ्लोट में थी, उसको बाद में हमने इंट में कन्वर्ट किया है। तो अगर हम अब पूछेंगे डेटा टाइप इसका, जो ये num4 है इसका, तो ये किस में आएगा, हमारा इंट में आएगा, क्योंकि हमने उसको चेंज कर दिया था, ठीक है। तो ये हमारा है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब हम देखते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ये कुछ एग्जाम्पल है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है, इसको हम देखते हैं। इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऑल्सो नोन एज कोरिसन, इसको हम कोरिसन भी बोलते हैं, हैपन्स व्हेन डेटा टाइप कन्वर्जन इज डन ऑटोमेटिकली बाय पाइथन इज नॉट इंस्ट्रक्ट बाय द प्रोग्रामर। देखिए, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या होता है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है इंटरप्रेटर के थ्रू, ये इसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। प्रोग्रामर को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, ये पाइथन अपने आप करती है, ठीक है। ये इसका एग्जांपल है, जैसे num1 हमने क्या, num1 था हमारा 10, num2 हमारा एक इंटीजर वैल्यू होगी, एक फ्लोट वैल्यू होगी, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा पाइथन, फ्लोटिंग वैल्यू में इसको कन्वर्ट कर देगा। num1 num2 को हमने ऐड किया, ठीक है, और उसका जो है फिर हमने सम को प्रिंट कराया, उसके बाद टाइप पूछा तो ये फ्लोटिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन अपने आप होता है, ऑटोमेटिक होता है, पाइथन के थ्रू इंटरप्रेटर अपने आप करता है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।